हैम्बर्ग में G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे से मिले। इस दौरान भारत ने ब्रिटेन के सामने उन आर्थिक अपराधियों का मुद्दा उठाया जिन पर भारत में केस दर्ज है और वो अब ब्रिटेन में रह रहे हैं। साफ है कि भारत सरकार के निशाने पर विजय माल्या और ललित मोदी जैसे आर्थिक अपराधी हैं। तो ब्रिटेन की पीएम से मिले प्रधानमंत्री मोदी और ये मुद्दा उठाया गया। जो आर्थिक अपराधी हैं जिनके खिलाफ भारत में मामला दर्ज है वो इस वक्त ब्रिटेन में पनाह लिए हुए हैं, चाहे वो विजय माल्या हो या फिर ललित मोदी। और यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है और उस मुद्दे को उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के सामने। तो हैम्बर्ग में जो G20 सम्मेलन इस वक्त चल रहा है उसी दौरान पीएम मोदी की मुलाकात हुई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे से और भारत ने पुरजोर तरीके से ब्रिटेन के सामने उन आर्थिक अपराधियों का मुद्दा उठाया है जिन पर भारत में केस दर्ज है और वो अब ब्रिटेन में रह रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, चाहे विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, जिन्होंने पनाह ली हुई है ब्रिटेन में और उनके खिलाफ यहां पर भारत में मामला दर्ज है, कितने पुरजोर तरीके से ये मामला जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने थेरेसा मे के सामने उठाया है और कितनी उम्मीद की जा सकती है कि इस दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए मीमांसा, एक विश्व मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइड में जो 8 कंट्रियों के साथ मुलाकात थी उसके तहत ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात थी, उसमें ये मामला उठाया। इससे दो बातें साफ तौर पर आप संकेतों को समझ सकते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कि जो भी आर्थिक अपराध करके भागता है और जाके ब्रिटेन में पनाह ले लेता है तो उनको लेकर साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ब्रिटेन को उसमें सहयोग करना चाहिए और ऐसे जो आर्थिक अपराधी हैं उनको हैंडओवर करना चाहिए, उनके प्रत्यर्पण में सहयोग दिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विजय माल्या की बात हो या फिर मोदी की बात हो, ललित मोदी की बात हो, और इन दो के अलावा ऐसे अब बहुत सारे केसेस पहले भी रहे हैं और भविष्य में इस तरह के आएंगे। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का सहयोग ब्रिटेन से मांगा है और जो सरकारी सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये एक तरह से दिखाना, ये जो मांग की है वो ये दिखाता है कि भारत सरकार इसको लेकर जो भी अपराधी, आर्थिक अपराधी हैं उसको लेकर पूरी तरह से कोशिश कर रही है और उनको वापस हर हालत में भारत लाया जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से। जी, ये संदेश यहाँ पर भारत में तो दिया ही जा रहा है इसके जरिए मुद्दा वहां पर उठाकर, लेकिन ब्रह्म, जो एक्सट्रेडिशन पॉलिसी होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच जो सक्सेस रेट है, जो रेट है एक्सट्रेडिशन का, वो बहुत ही कम है। ये हमने पहले भी देखा है। जो अपराधी हैं वहां पर पनाह ले लेते हैं और उन्हें यहाँ पर लाना आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। अब उम्मीद कितनी की जाए कि कुछ हो पाएगा आगे? ये जो अपराधी हैं, चाहे वो विजय माल्या हो, ललित मोदी और बाकी ऐसे अपराधी, उनको एक संदेश देने की कोशिश तो जरूर की जा रही है इसके जरिए। देखिए मीमांसा, इस तरह की जब दो देशों के प्रमुखों के बीच बातें होती हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो उनकी प्रोसेस होती है, वो उनका भी आगे चल के सरलीकरण किया जाता है। चाहे विजय माल्या की बात करें तो अभी उनकी अंतिम सुनवाई होना है और उसके बाद भारत सरकार को उम्मीद है कि उसके बाद विजय माल्या को भारत लाया जा सकेगा। लेकिन जिस तरह से इस मुलाकात के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने मांग की और एक सहयोग मांगा है, उससे ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो प्रोसेस है उसको तेज किया जाएगा और उसका ये जो अंतिम परिणाम निकलेगा। जी ब्रह्म, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, ये जो मुद्दा उठाया गया है विजय माल्या का, जो आर्थिक अपराधी हैं, चाहे वो ललित मोदी हो, हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जाकर वो पनाह ले लेते हैं और उनको यहाँ पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है ब्रिटेन के सामने G20 सम्मेलन के दौरान। आपको कितनी उम्मीद लगती है कि इसमें कुछ हो पाएगा, कुछ प्रभावी कदम उठाया जाएगा ब्रिटेन की ओर से? देखिए, ये इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो पॉलिटिकल विल की बात है तो वो तो यहाँ पर बिल्कुल जाहिर होती है। जो प्रधानमंत्री ने थेरेसा मे से इसके बारे में बात की है तो जो भारत की सरकार है वो बहुत ही इसके बारे में दृढ़ है। जो उनको, जो भी हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनको हमने वापस लाना है। तो एक तो ये वाली बात हुई। दूसरी चीज है जो ये एक लीगल प्रोसेस होता है हर देश में। अब वहां पर भी जो एक्सट्रेडिशन के ऊपर है, लीगल प्रोसेस है जो चलता है। और मैंने देखा है बहुत ऐसी चीजों में
हमारी अपनी तरफ से कुछ कमियां रह जाती है, कमी पेशी हो जाती है, जो हम पूरे डॉक्यूमेंटेशन को ठीक नहीं दे पाते हैं, उसमें देरी लग जाती है, कहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा दस्तखत किए जाने चाहिए, उसमें देरी लग जाती है। तो जो पहले के जो कुछ केसेस हुए हैं जिसमें कि डिले होता रहा है जी, उसमें ये भी थोड़ा पाया गया है जो हमारी तरफ से इतनी सीरियसनेस और इतनी जल्दी जो हम इसको आगे तोड़ तक ले जाएं, उसकी थोड़ी कमी रही है। परंतु अब मैं ये देख रहा हूं जो बिल्कुल सरकार इसमें दृढ़ संकल्प है जो उनको लाना है, हाईएस्ट क्वार्टर से हाईएस्ट लेवल पर ये बात की जा रही है। तो एक तो पॉलिटिकल मैसेज बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है उनको, जो हम इसके बारे में बिल्कुल सीरियस हैं। और दूसरा ये वाली बात, हमारे अपने जो अधिकारी लोग हैं जो इस सब चीजों को तैयार करते हैं, दस्तावेज को तैयार करते हैं और वहां पर ले जाते हैं, उनके लिए भी ये संदेश बिल्कुल ही साफ है जो इसमें आप एक तो देरी नहीं करें और दूसरा इसमें जी, तो कम से कम ये जो पॉलिटिकल विल की जो आप बात कर रहे हैं वो दृढ़ता कम से कम सरकार की ओर से दिखाई जा रही है इस मुद्दे को हाई लेवल पर वहां पर उठाने के। लेकिन जैसा कि अशोक जी ने कहा कि जो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जो होमवर्क सरकार को करना चाहिए, पुख्ता तैयारी करनी चाहिए, उसमें जरूर यहां पर जो सरकार है उसकी ओर से कदम उठाना बहुत ही जरूरी है।